जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। सदा राजी रहो सबसे, सहन करते चले जाओ। सताती है कोई आदत, उसे तुम छोड़ते जाओ। सदा राजी रहो सबसे, सहन करते चले जाओ। सताती है कोई आदत, उसे तुम छोड़ते जाओ। किसी को देख कर उसे कभी नाराज न होना। सभी बाबा के बच्चे हैं, ना उसके साथ को खोना। किसी को देख कर उसे कभी नाराज न होना। सभी बाबा के बच्चे हैं, ना उसके साथ को खोना। कमी आए नजर कोई, उसे तुम भूलते जाओ। सदा राजी रहो सबसे, सहन करते चले जाओ। सताती है कोई आदत, उसे तुम छोड़ते जाओ। देखेंगे खुद को, माथे के बीच एक जगमगाती ज्योति। स्वमान लेंगे, मैं महावीर हूँ। हर परिस्थिति में एक के साथ से महावीर बन जाती हूँ।
अनुभव करें उस एक को अपने सामने। बाबा की एनर्जी स्वयं में आते फील करेंगे। चलिए पापा के साथ अब हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। प्यारे बच्चों ओम शांति। ओम शांति। सब ओम शांति। दीदी ये गीत बहुत अच्छा था, इसकी तो रिकॉर्डिंग भेज देना। जरूर जरूर जरूर। ओम शांति ओम शांति। आई ओम शांति। तो आज बाबा ने क्या लक्ष्य दिया? महावीर बनना है, विश्व का मालिक। लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण, बनना। नर से नारायण, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। तो क्या क्या बातें बाबा ने ध्यान में रखने को बोला? वार्निंग दी है बाबा ने, जबरदस्त वार्निंग। हम जिन चीजों को सोचते हैं वो ठीक है, बाबा कैसे समझाते हैं वो ठीक नहीं है। बताओ क्या क्या ठीक नहीं है, अब बताओ। ढीलापन, ढीलापन, नाजुकपना, रोना नहीं, मान अपमान सब सहन करना है, सहन करना है, रोना नहीं है, रूठना नहीं है। हम नाजुकपने को अच्छा समझते रहे ना। शी इज वेरी सेंसिटिव। सोचते थे बड़ी अच्छी बात है, कितने सेंसिटिव है। आप सोचो जो सेंसिटिव है वो तो बात बात पे रूठा ही रहता है ना। रूसना, रोना, रूस जाते हैं ना मनाने, कोई फिर वेट करते हैं कि कोई मनाने आए, और कोई मनाने ना आए तो फिर और परेशान हो जाते हैं। बाबा ने कहा रोते हुए हैं जो विधवा होती है, जो विधवा होती है वो रोती है ना। जिसका सुहाग लुट जाता है, तो हमारा सुहाग क्या है? बाबा। बाबा पवित्रता हमारा सुहाग है। जितने पवित्र उतने बाबा के साथ, उतना वो मेरा साजन। तो सुहाग बना हुआ है ना। तो रूसना, रोना आसुरी संस्कार। जब हम रूसते हैं या हम सेंसिटिव होते हैं या रोते हैं, क्यों करते हैं ये क्या है? अपने आप को देखो, हम सब ने ये काम कभी कभी किए हुए हैं, तो क्यों करते थे ऐसा? बॉडी कॉन्शियसनेस। वी वांट एवरीबडी टू गो आवर वे, हम जैसा चाहते हैं वैसे। हम जैसा चाहते हैं और अपनी इम्पोर्टेंस चाहते हैं। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। जो मैं कह रही हूँ वही सही हो है। गया। अपने को देख रहे हैं, दूसरे का तो सोच ही नहीं रहे हैं, तो रूस गए, है ना। पर बाबा ने क्या बोला? मान अपमान सहना। ये तो हम दुनिया में अगर देखें तो हम कहते हैं कि ये क्या बड़ी बात है। पर जितनी मर्जी बड़ी बात हो, जितनी मर्जी बड़ी बात हो, हमारे को उसको ऐसे नहीं सोचना है हो मेरे साथ बहुत बड़ी बात हो गई। कोई भी बात बाबा कहते हैं बड़ी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ कौन है? बाबा। और बाबा के लिए क्या क्या हम टाइटल देते हैं? ऑल माइटी, सर्वशक्तिवान। उसके साथ होते हुए हम ऐसी बातें नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए अब हम सोचे, देखो एक इसका एग्जाम्पल क्या देते हैं? रूसने का, नाराज होने का कौन सा एग्जाम्पल देते हैं बाबा? एक प्लांट का देते हैं ना, टच मी नॉट, छुए हुए जैसे ही छुओ बंद हो जाती है। छुए बिना भी बिल्कुल क्लोज जाओ, पास जाओ। हाँ जी, हाँ जी। बात बात पे नाराज हो जाना,
ना, क्योंकि क्या चाहते हैं, फिर मेरे को कोई मनाएगा तो मैं फील करूंगी कि मेरी बहुत परवाह करते हैं। सारे एक्शंस जो हमने देह अभिमान में किए इसी तरह के थे। कितने हमारे जो फ्रेजेस हैं, से थैंक यू इवन इफ यू डोंट मीन इट, पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, योर बेस्ट फुट शुड ऑलवेज बी फॉरवर्ड, योर बेस्ट सेल्फ शुड ऑलवेज। और हमारा बेस्ट सेल्फ क्या है? आत्मिक स्थिति। आत्मिक स्थिति। और आत्मिक स्थिति कैसे बेस्ट है? क्योंकि तब हम अपनी हाईएस्ट बेस्ट फॉर्म में हैं। हाँ, और हाईएस्ट फॉर्म क्या है? मेरे दैवी गुण इमर्ज है, देह अभिमान में नहीं होते ना, देह अभिमान नहीं, और दिव्यता इमर्ज होती है। आत्मा, मैं आत्मा सिर्फ नहीं, मैं आत्मा कैसी? जब उस स्वमान में टिकते हैं तो मेरे दिव्य गुण जो हैं वो इमर्ज हो जाते हैं। मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं महावीर हूँ। आज तो बाबा ने महावीर, मैं पूर्वज हूँ। कितनी बातें बाबा बता रहे हैं। मैं सतयुगी आत्मा हूँ, मैं सतो प्रधान आत्मा हूँ। ऐसे तो फिर रूसना तो हमें भूल जाएगा कि ये भी कुछ करना होता है, और टाइम होता है ना बेकार का, तो उसमें ये सारे काम होते हैं। अपने को इतना बिजी कर लो कि टाइम ही ना बचे, है ना। और आप नोटिस करना, आप सोचते हो ना आज मैं ऐसे करूंगी वैसे करूंगी, बाबा और सेवा दे देगा। ये होता है ये हमेशा। तो मेरा एक्सपीरियंस है। जिस दिन मुझे एक सेवा मिली, चलो आज मैं इसको अच्छे से करती हूँ, अब शाम की क्लास को मैं बड़े आराम से इत्मीनान से एंजॉय करूंगी, कोई सुना रहा है, उसी दिन सेवा मिली। आराम, बाबा ने बोला संगम युग में आराम नहीं कर सकते। उस दिन सेवा मिलेगी शाम के 6 बजे कि आपको अभी ये करना है, उसके लिए ये करना है, जो भी कोई सेवा मिल जाएगी उसी समय रेडी। बाबा ने ये बोला है ना, तुम कौन हो? रूहानी मिलिट्री। रूहानी मिलिट्री। मिलिट्री में जो दुनिया वाली मिलिट्री होती है उसमें क्या कहते हैं? Always ready. Yeah. Always ready. Always ready ready for the call. ऑलवेज अंडर कमांड। ऑलवेज अंडर कमांड। अब चाहे बॉर्डर पे कुछ नहीं हो रहा, बाबा ने क्या एग्जाम्पल दिया, चाहे सफाई करनी पड़े, चाहे कूड़े उठाने पड़े, चाहे बिल्कुल ही मीनियल काम करना पड़े, दे कैन नॉट से नो, है ना। तो क्या क्या होता है मिलिट्री में? डिसिप्लिन और आज्ञाकारिता, दोनों चीजें। और ये दोनों हमें भी चाहिए, दोनों भी है। ठीक है ना। तो मिलिट्री की बात कर रहे थे, और मिलिट्री में क्या होता है? ऑलवेज इन यूनिफॉर्म। हमारी यूनिफॉर्म क्या है? उनकी यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है, हमें उतारनी पड़ती है। शरीर का भान छोड़ देना पड़ता है, जैसे ही छोड़ा सारा कुछ हो जाता है। और मिलिट्री में क्या होता है? Discipline. Strict discipline. मतलब मेरा जितनी भी बाबा की मर्यादाएं हैं उनकी लकीर के अंदर रहना, उनको फॉलो कर पाना, है ना। और आज्ञाकारिता, नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन। ऑर्डर हुआ हाँ जी। हाँ जी का पाठ। हाँ जी का पाठ। देयर इज नॉट टू रीजन व्हाई यू हैव टू डू इट ना। तो हम भी रूहानी मिलिट्री। और बताओ रूहानी मिलिट्री के लिए क्या क्या बता सकते हो? रूहानी मिलिट्री में सबसे पहले अपने को आत्मनिश्चय करो, अपने को आत्मा समझो। तो मिलिट्री का क्या काम होता है? दुश्मन को समाप्त करना, भगाना, फिनिश करना, मारना, है ना। अपने लिए, अपने देश के लिए। अपने लिए और अपने देश के लिए, अपने देश के लिए, है ना। तो हमारा देश क्या है? ठीक है, गड़बड़ तो नहीं है कोई? भेजो डॉक्टर की। नहीं, रात को हो तो रहा था, मतलब तो पिया फिर ठीक हुआ थोड़ा। अच्छा, मैं आके फिर देखती हूँ, नहीं तो
हाँ जी, अपना देश is अपने अपने नहीं विकार. अपने अपना देश तो हमारा देश अगर देखें तो परम धाम और सतयुग जो है दोनों में क्या है, विकार की एग्जिस्टेंस नहीं. तो इनको मारकर ही वहां जा सकते हैं ना. जो कहते हैं रावण को मार दिया, रावण के 10 सिरों को मार दिया. 10 सिर किस चीज का प्रतीक रहते हैं? विकारों का 5 फीमेल की और 5 10 मेल की. विकार कहा जाते हैं ना, 10 विकारों का 5 symbolic नर के और 5 नारी के. तो नारी के. उनको मारने का तरीका क्या बताया था? मारते थे तो सिर जुड़ जाता था ना. तो क्या बताया गया राम को? इनकी नाभि में मार. मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस को, है ना. और राम जिसको दिखाया कि वो तो मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ साथ वो तो तीर कमान चलाने में तो परफेक्ट थे, है ना. उनका तो निशाना कभी चूकता ही नहीं था. और वो यूज क्या करते थे? उनके पास दिव्य अस्त्र शस्त्र थे. दिव्य अस्त्र शस्त्र स्थूल के साथ उन्होंने स्थूल दिखाए हैं. जो रामायण जो सीरियल भी चले थे उसमें दिखाते हैं उसके अंदर लाइट निकल रही है, उसके पास पहुंचता है दुश्मन के पास तो वो धराशायी हो जाता है. पर ये कौन सी लाइट है? ये हमारे अंदर की जो गुणों की लाइट है, दिव्यता की लाइट है. जितना हम दिव्यता को यूज करते हैं उतना हम क्या बन जाते हैं? रूहानी मिलिट्री. फिर हमारे पास वो फटक नहीं सकता वो दुश्मन. इतना भी बाबा कहते हैं मुरलियों में कि अगर तुम्हारी पवित्रता संपूर्ण है, बिल्कुल परफेक्ट है, तो तुम्हारी तरफ कोई नेगेटिव दृष्टि से देख ही नहीं सकता. लस्ट तो दूर छोड़ो, आपके ऊपर वार ही नहीं करेगा. शक्तिशाली हो जाता. ये है रूहानी मिलिट्री की बात. करना है इसका मनन चिंतन. एक और है आज उसी से कनेक्टेड है, घेराव डालना. तो मिलिट्री क्या करती है? घेराव डालती है. ये पॉइंट उसमें लिया ना मनन चिंतन, जो मुरली का पॉइंट भी लिया. तो घेराव डालने का मतलब क्या है? कि पूरा जो कंट्री के अराउंड वो घेराव डाल देते हैं तो दुश्मन हार मान के अपना वो सरेंडर कर देता है. तो हमारा घेराव किसका हो? सुख का, शांति का, प्रेम का. ऐसा घेराव हो कि दुश्मन कहे नहीं आप दुश्मन नहीं, आप ही मेरे. ये वाला घेराव. वायुमंडल इतना पावरफुल हो कि आते कोई जैसे जब यहाँ आए ना, यहाँ पे मैंने शिफ्ट किया तो प्रांजल दीदी को मैंने बोला यहाँ पे मतलब बिल्डिंग है, अब हर जगह हर कुछ होएगा. हम पवित्रता वाली बातें तो सारी जगह हो ही नहीं सकती हैं. और फिर घर में आने वाले भी कोई भी कैसे भी होता है ना. और घर में हमारे 2 किचन है तो एक किचन में कुछ भी बन रहा होता है. तो वो कहते हैं आप ये सोचो इस दरवाजे के अंदर जो एंटर करेगा कौवा भी होगा वो हंस बनकर जाए. आप ये संकल्प रखो तो वो होगा. वेरी गुड आइडिया. तो मैं ये कहती ये बाबा का घर खुला है तो इसमें कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं आना चाहिए ना. तो मुझे नहीं तो परेशानी होगी कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है. कहते नहीं, कराने वाला बाबा है. आप बस ये संकल्प रखो. कौवा भी आएगा. कौवा क्योंकि क्या होता है, इस स्कैवेंजर है ना, कुछ भी खा रहा होता है, गंद भी खा लेता है. तो वो कोई कैसा भी है वो आके हंस बन कर ही जाएगा, उसको अनुभव होगा. एक्चुअली घिराव में उस देश की सप्लाई चेन बंद कर दी जाती है. सो हम अपने गुणों और शक्तियों के साथ हमारे अंदर आई हुई कमजोरियों को घिराव करें और उनको दाना पानी देना बंद करें. दाना पानी देना बंद करें. बिल्कुल. उनको दाना पानी देते हैं मतलब उनको यूज कर लेते हैं. यूज करते हैं. हाँ जी. तो घेराव डालने पर मनन चिंतन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा. चलिए और बताएं. और बाबा There's a very nice picture also. ग्लोब के आसपास सारी आत्माओं ने घेराव डाला हुआ है. घेराव डाला हुआ है वो फरिश्ते रूप में. तो पूरे ग्लोब को वो श्रेष्ठ बना देते हैं सारे तत्वों के साथ.
तो हमने तो आकाश तत्वों को भी देना है। तो ये एक्सरसाइज सब करते हो रोज। आपको जैसे बताया था, जिन्होंने शरीर छोड़ा आत्माओं ने, उनके लिए 2 मिनट हर रोज आपको अमृत वेले करने हैं। और पूरे विश्व में 5 तत्वों को और सभी आत्माओं को, 5 तत्व हमारे सहयोगी तब बनेंगे जब हम उनको सकाश देते रहेंगे। सहयोगी कैसे बनेंगे? हम दूसरे की को सहयोग देने के एफर्ट में रहे। वो दूसरे को, बाबा ने बोला तुम दाता बनो, तुम तो साक्षात्कार कराने वाले बनो। तो कैसे बनेंगे? अगर प्रकृति का जबरदस्त वार होगा तो 5 तत्वों को देना, ये भी करना है। और हर आत्मा, हर जीव जंतु को देना कि मेरे को अंत समय में मेरे योग में मेरे देने की शक्ति बनी रहे। तभी बनेगी ना अभी से। और उसके लिए क्या चाहिए? बहुकाल का अभ्यास। हम ये नहीं कह सकते बस बैठेंगे अंत में हो जाएगा। बाबा कहते हैं ना, अंत में कर्मातीत अवस्था बन जाएगी। हो जाएगा अंत में, ऐसे नहीं। और एक बात और हमें याद रखनी है, हम किसी सीनियर दीदी को देखते हैं तो कई बार सोच लेते हैं ये ऐसा करती है। ये एक सिस्टर फॉरेनर बैठी हुई थी और उसके पास ये दीदी गई, ये बहन गई, तो कहती है कि मुझे ये चीज खा रही है। मैंने एक बड़ी दीदी को ना ऐसा कुछ करते देखा जो मुझे लगा कि ये तो बाबा का बच्चा नहीं कर सकता। तो फिर बहुत सुंदर बात उन्होंने सुनाई। वो कहते हैं कि जो महारथी हैं, उनको महारथी बोलते हैं ना बड़ों को, तो जो महारथी हैं उन्होंने सिर्फ एक पॉइंट पे हल्का सा अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करना है, क्योंकि उनका बहुकाल का अभ्यास है। आप उनको देख देख के व्यर्थ संकल्प चला के किसी को भी देखकर अपनी स्थिति को डाउन कर रहे हो तो आप तो नहीं बन पाओगे। फिर किसी को भी देखकर हमने ये नहीं सोचना कि ऐसे करता, ये वैसे करता। जो करता है वो करे, हमें अपने को देखना है। ब्लिंकर्स यहां से ऐसे, मुझे सिर्फ अपने को, मुझे यहां दिखता ही नहीं इधर उधर, है ना। इतना भी जैसे हम मुरली में बैठे हैं, कोई आ गया तो क्या दादी जी तो ये कह ही देते थे कि आपकी ड्यूटी लगी है देखने की कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। आप बिल्कुल जैसे दीदी ने भी आज बोला, दत्तचित्त होकर मुरली सुनो। जिस काम में लगे हो उसमें रहो, उसमें रमे रहो, उसको करो, बाबा के साथ करो, है ना। हमने किसी को देखकर ये चलाना नहीं, है ना। यही है। बताओ आगे प्रश्न पढ़ के उसका बताओ। यही बाबा ने बताया। सर्विस में सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है? जब देह अभिमान के कारण एक दो की खामियां देखने लगते हैं तब सर्विस में ढीलापन आता है। आपस में अनबनी होना भी देह अभिमान है। मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता, मैं यहाँ नहीं रह सकता, ये सब नाजुकपना है। ये बोल मुख से निकलना। मतलब यही जो अभी बात करी कि हमने नहीं देखना दूसरों की चीजों को और बातों को। जहां पर भी आप हम सब रहते हैं, हमारे जो भी साथ हैं, हम क्या हैं? उनके सेवादारी। राइट, बस। मैं आत्मा, इस आत्मा की सेवाधारी हूं, फुल स्टॉप। लगेगा फुल स्टॉप, है ना। 3 बिंदु की बात करी थी कल बाबा ने, मैं, बाबा और ड्रामा। ड्रामा मीन्स बिंदु, फुल स्टॉप, है ना। तो मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं सब कुछ कर सकता हूं। आप सोचो, हमारे बच्चे को कुछ हो जाता है, हम उसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। कुछ भी मीन्स कुछ भी। रातों जागना पड़े, सेवा कैसी भी करनी पड़े, हम कर लेते हैं, करते हैं ना। उफ किए बिना आराम से करते हैं।
सुनाते भी नहीं है। हम्म, तो सारा विश्व क्या है हमारे, हम उनके सेवादार, हम उस सब। लेवल पे पहुंचना है ना, नहीं तो जिसके साथ जुड़े हुए हैं वो तो अपना लगता ही है, उसके लिए तो हाँ, कुछ भी करते हैं। हाँ, पर थोड़ा किसी के लिए करना पड़े तो हमें लगता है हमने बहुत बड़ा काम किया है। बड़ा काम किया, है ना। तो ये सारी बातें हमारे को ध्यान में रखनी है किसी के लिए, क्योंकि हमने अगर संकल्प भी चलाए तो मैंने वो टाइम वेस्ट किया, उस टाइम पे कुछ और कर सकते थे। मैं जैसे कितना डिटेल में बाबा हमें समझाते हैं, जैसे हम सेंटर पे जाते हैं तो दीदी वो संदली पर बैठकर हम सबको दृष्टि देते हैं 1-2 मिनट की। 1-2 मिनट काफी लॉन्ग हो जाता है। तो उस टाइम मैं बात कर रही थी दीदी से, जब दृष्टि देते हैं तो जब दीदी बैठ जाते हैं तो लगता है दीदी दृष्टि दे, दीदी दृष्टि दे। तो दीदी कहते हैं कि आप वेट करते, अगर आप वेट कर रहे हो तो संकल्प चला लो। दीदी ने दृष्टि देनी है, वो देगी ना, संकल्प मत चला। कब दृष्टि देगी, कब दृष्टि देगी, नो। आप बाबा के साथ बैठे हो, योग कर रहे हो, आप योग करो। संकल्प, ये संकल्प चलाना भी फिर योग तो नहीं हुआ ना। कितना माइन्यूटली हमारे को देखना है अपने आप को, कि जिस काम में है हमें उसी में रहना है। अपने आप को 1 मिनट के लिए चेक करो, सुबह से अब तक आप जो भी कर्म कर रहे थे, आपने फ्रेश हुए, फेस को वॉश किया, हैंड्स वॉश किए, दांत ब्रश किए, सबने किया होगा ऐसा कुछ ना कुछ इसी टाइप का, है ना। चाय बनाई होगी, जो भी कुछ किया, जो कर रहे थे आप उसमें थे या करते हुए कुछ और में थे। चेक करो 1 मिनट। मल्टीटास्किंग भी हो जाती है कभी। होता है ना। जब हम दांत ब्रश कर रहे हैं तो सोच रहे हैं अभी चाय बनानी, और जब चाय बना रहे हैं तो सोच रहे हैं अभी वो नेक्स्ट वाला क्या करना। जो कर रहे हैं उसमें नहीं है, भटक जाता है। अभी तो सुबह सुबह कम होता है, इट इंक्रीजेस एज द डे गोस डे बाय। पासेस। ये भी करना है, ये भी करना है, यू नो, ऑल ऑफ दैट। ये भी एंजाइटी भी क्रिएट करता है, जल्दबाजी भी कराता है और गड़बड़ भी कराता है। हमने उसी काम को उसी में रहना है, बाबा के साथ रहना है। आप उसको ना बाबा के साथ उसको जोड़ दो, जो भी कोई कर्म कर रहे हो, एटलीस्ट अप टू 8 o'clock, जब तक ये क्लास है, सुबह जब उठे और 8 o'clock तक, उतने समय के लिए अपने को अटेंशन दे लो, फिर आदत बन जाए। हर चीज बाबा के साथ करो, बाबा के साथ करो, और उस करते हुए जो कर्म कर रहे हो वो करो ना। ऐसे नहीं होना चाहिए ब्रश करने बैठे तो ब्रश ही करे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं कुछ और। कल एक्चुअली माय सिस्टर हैड अ फॉल, तो उसको चोट लगी एट 6 o'clock in the morning एंड शी कॉल्स मी अप एट 12 o'clock। मैंने कहा यार क्या करते हो तुम, तुम्हें जरूरत सुबह 6 बजे। कहती नहीं मुझे पता तुम्हारी क्लास होती है, मेडिटेशन होती है, दीदी की क्लास होती है, सो आई डिडंट वांट टू डिस्टर्ब यू। उसे पता है कि मैं फोन नहीं उठाती फिर उस टाइम। ओके। तो दिस आपकी एनर्जी पहुंच गई ना उधर कि नो, आई डोंट वांट डिस्टर्बेंस जस्ट। आगे पढ़ो नीरू मैम, आप पढ़ रहे थे। ये बोल मुख से निकालना माना कांटे बनना, ना फरमानबरदार बनना। बाबा कहते हैं बच्चे तुम रूहानी मिलिट्री हो, इसलिए ऑर्डर हुआ तो फौरन हाजिर होना चाहिए, कोई भी बात में आनाकानी मत करो। दीदी ने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया। ऐसे स्थान पर जाना जहाँ टॉयलेट नहीं है, दरवाजा नहीं है, घर टूटा फूटा है, बिल्कुल घर टूटा फूटा है। एक बार ही तो बहन ने बोला पर आज्ञा मानी तो उसको सारा कुछ मिल गया, सारा कुछ। और दादी जानकी और गुलजार दादी जी जो ब्रह्मा बाबा की डायरेक्ट पालना में पले हैं, आपने देखा बाबा ने कैसे उनको समझाया दादी जी को।
मक्खियों का पैकेट बना के भेज, कि वो मुरली सुनाएंगी और तुम मक्खियां मारना। हाँ तुम मक्खियां मार। पॉइंट क्या, पॉइंट जो बाबा मेक कर रहे थे क्या, कि ये बैठने का समय नहीं है, जो ऑर्डर मिला यस यस सर। चलो और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? जिसको मनुष्य का आकार होता है उन्हें भगवान नहीं कह भगवान नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि वो भगवान का तन नहीं होता। ऊपर नीचे होगा, वो कभी स्टेबल। और उनका जन्म भी योग बल से नहीं हुआ होगा ना। हाँ, इवन योग बल से हुआ हो, कृष्ण का जन्म योग बल से है, फिर उसको भगवान फिर भी नहीं। भगवान नहीं कहते, क्योंकि वो जैसे बोला ना, वो योयो की स्थिति है ना, योयो तो नहीं कहेंगे, बट डिक्लाइन होते हैं फिर ऊपर चढ़ते हैं, डिक्लाइन होते हैं। भगवान वो जो निरंतर एक जैसा, एक समान रहे, अनचेंजेबल, तभी वो भगवान है ना। अगर वो डिप्लीट, द्वापर में तो आकर फिर कृष्ण क्या बन जाते हैं, ऑर्डिनरी इंसान बन जाते हैं, तो ऊंच स्थिति होती है, राजा बनते हैं, वो सब होता है, पर फिर भी भगवान नहीं कहला सकते, क्योंकि 8 कला रह जाती है। और बताओ। फिर बाबा ने, शांति दीदी, हाँ जी हाँ जी, जब तक संगम युग नहीं आता तब तक जो भी लोग हैं वो फिर वो भक्ति मार्ग ही उनके लिए एक मतलब वही भगवान ही मानते हैं, और उसी में ही बिल्कुल, और वो उनके लिए एक पिलर है, क्योंकि भक्ति में भी बाबा कहते हैं भक्ति का भाड़ा मैं देता हूं, बाबा करवाते हैं, ऐसे नहीं है, क्योंकि जो धर्म पिताएं आते हैं और जो भी वो सुना रहे हैं ज्ञान, वो पवित्र आत्माएं हैं, उनकी वो अपनी सतो प्रधान स्थिति में है, तो उनके साथ भी उनकी बातें सुनकर भी आत्माओं को शक्ति मिलती है। जी। हम सब ने ये किया है, और हमें पता है भक्ति से भी हमें कुछ तो मिला ही है, पर जब ज्ञान मिल जाता है तो रियलाइजेशन होती है उसमें क्या मिलता है, उसमें ऐसे और इसमें ऐसे फर्क है ना, जो बाबा कहते हैं रात दिन का फर्क है। क्योंकि जैसे ही ज्ञान मिलता है, फिर क्या होता है, जब शुरू में भक्ति होती है वो बहुत पावरफुल होती है जी। वो भक्ति ऑर्डिनरी ऐसे आज की दुनिया वाली भक्ति नहीं है कि पंडित आया कंप्यूटर चला दिया बोला चलो जी इसी से कर लो। वो पाठ करा रहा है, यहाँ पे मेरी जो समधन है वो उनको बोलती है ये पंडित जी आप ये गलत बोल गए, उनको पता है, पंडित को नहीं पता कि वो जो सुना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हवन कर रहे थे, बोला नहीं नहीं ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। फिर पंडित जी ने खोली किताब और उससे पढ़ना शुरू किया। दीदी आज बोला है ना बाबा ने कि आपको जब ज्ञान मिलता है तो भक्ति मार्ग से वैराग्य हो जाता है। फिर आपको जैसे आपको आया ना वैराग, रियलाइज हुआ, फिर क्या होता है, कलयुग में आके वो सिर्फ रिचुअलिस्टिक रह जाती है और मांगने वाली बन जाती है, मेरी ये बात पूरी हो, मेरी वो बात पूरी हो। भगवान से स्नेह वाली तो बात नहीं रहती। रोते भी हैं, किस लिए रोते हैं, मेरी मनोकामना पूरी हो, मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई, भगवान के प्यार में नहीं रोती। तो दीदी सच्ची वैराग्य तो आ चुकी है, बट किस लिए? ये हम लोग मतलब भक्ति में तो बहुत दिक्कतें हैं ना, मंदिर जाओ ना, सुबह उठ के नहा धो के बैठ के खाली पेट रहो, सब कुछ करके, वो सब अवॉइड करने के लिए हम ज्ञान में वो सब कुछ नहीं चाहिए, खाली नहा धो के बैठो, बाबा के साथ हमेशा रहो, ना कहीं जाना ना कहीं कुछ करना, तो इसलिए वैराग्य आई। वैराग्य किस लिए आई? बाबा हमें मतलब यही ना कि बाबा हमेशा हमारे साथ ही है। तो आपका क्वेश्चन क्या है? मैं कह रही हूँ वैराग किस लिए आई, मतलब क्या हम लोग जैसे पहले पंखे में रहते थे, कंफर्ट लेवल भी मिल गई ना? हाँ, कंफर्ट मिला ना। देखो भक्ति में जैसे आपने बोला रिचुअलिस्टिक है तो थोड़ी कड़ी रहती है, ऐसे करना है नहीं तो ये हो जाएगा, हम फियर के मारे कर रहे हैं।
यहाँ पे हम स्नेह से कर रहे हैं, यहाँ पे हम 1 मिनट योग लगाते हैं, हमारे को इमीडिएटली अनुभव हो जाता है। ऑलवेज कनेक्टेड, ऑलवेज कनेक्टेड, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ मिल रहा है इसलिए वहां से वैराग आया। बिल्कुल राइट बोल रहे हो, क्योंकि नया मिला जो सुखदाई है, तो जो पुराना है वो जितना भी मुझे दे रहा था, पर डिफरेंस रियलाइज हुआ तो यहाँ आए ना, है ना, समझ आ गया। और बताओ बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा ने कहा कि मुझे बच्चों के बगैर तो कभी कोई जान ना सके। कल पहले वाले ही आहिस्ते आहिस्ते निकलते रहेंगे। ये नई नई बातें हैं, गीता का युग है। बाबा क्या करते हैं? बच्चों को सिर पर चढ़ा कर रखते हैं। बाबा क्या कहते हैं? सिर मोर, है ना। तो मतलब हमारे को सिर पर चढ़ाते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, पर बाबा हमारे बिना सब कुछ कर सकते हैं। वो क्यों हमारे को बोलते हैं करो? बताओ। क्योंकि वो हमें आप समान बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सतयुग क्रिएट होना है ना। सतयुग से पावर बनेंगे तभी सतयुग में जा पाएंगे ना। हाँ, क्लोज देयर, बट क्या है? हाँ जी, हर माता पिता चाहता है कि उसका बच्चा जो हो वो योग्य बने और अपने ध्यान रख सके। और बाबा का हमारा भाग्य बनाते हैं, क्योंकि हम करेंगे तो पाएंगे। रूल क्या है? करोगे तो पाओगे, तो करोगे नहीं तो पाओगे नहीं। तो ये तो यूनिवर्सल लॉ बना हुआ है। वो बाबा कहते हैं ये यूनिवर्सल लॉ है जिसको मैं भी चेंज नहीं कर सकता। जो कॉज एंड इफेक्ट वो तो होगा ही। इसलिए बाबा ने क्या बोला? इसलिए बाबा हम बच्चों को ऊपर चढ़ाते हैं, बोलते हैं तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। वो बाबा का हमारे साथ स्नेह है। हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं। हाँ, हमें बनाते हैं मनुष्य से देवता। तभी बाबा ने कहा कि अभी तुम्हें ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है, मनुष्यों को है भक्ति मार्ग का नशा। और ज्ञान का नशा चढ़ने में टाइम लगता है जी। तभी बाबा ने कहा उत्थान और पतन की सीढ़ी बहुत अच्छी है, मनुष्यों की आंखें नहीं खुलती हैं, माया के नशे में एकदम चकनाचूर है, और ज्ञान का नशा बहुत देरी से चढ़ता है। जब तक समझ नहीं आती तो नशा चढ़ता नहीं। तो कोई भी आत्माएं, आपने देखा होगा यहाँ पर भी कितनी आत्माएं आकर चली जाती हैं, चली गई, है ना। अच्छे से रेगुलरिटी से चलने वाले, बहुत अच्छे से चलने वाले, क्या है? क्यों चले गए? ज्ञान का नशा नहीं चढ़ा। नशा नहीं ज्ञान के नशे की स्टेजेस है ना अलग, तो किसी एक स्टेज पे अगर छूट जाए फिर आगे नहीं बढ़ पाते। क्या स्टेजेस है निरूपण? श्रवण, मंथन, मनन और मगन। तो एक तो है सिर्फ सुन लिया ना, खुद का मंथन तो करा नहीं जी। जब तक खुद का नहीं होगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा, है ना। तो इसलिए, और चले जाने का मतलब है उनको अनुभव नहीं हुआ पूरा बाबा के साथ। कई हैं जो बाकी सब कर लिया लेकिन मगन नहीं हो पाए। मगन भी नहीं हो पाए क्योंकि मनन नहीं किया, मंथन नहीं किया, डाइजेस्ट नहीं किया जो मिल रहा है। ऊपर से जैसे आपने मुरली के सारे पॉइंट्स रट लिए, अभी हम रिविजन क्यों करते हैं? ना करो, मुरली के पॉइंट्स आपने सुन लिए दीदी से, आप सेंटर पे जाओगे वो भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। रिविजन करने का मतलब यह है हम मनन कर रहे हैं, हम सिर्फ पॉइंट्स को रिपीट नहीं करेंगे, हम उसको जीवन में अप्लाई कैसे करें हम उसकी बात करते हैं। इसलिए वो इट स्टिक्स। आपने एक भी बात को अपने अप्लाई कर लिया, वो जिंदगी भर नहीं भूलेगी। मुरली में समझते हैं, हर पॉइंट को समझते हैं। ज्ञान का मतलब है समझ, और भक्ति में भी जो शास्त्र सुनाते हैं, जो शास्त्रवादी हैं, वो भी हम कहते हैं भगवान को बताओ, कहते हैं नेति नेति हमें नहीं पता। पहले नेति करते रहे, अब क्या कहते हैं कि हम ही भगवान हैं।
गुरुओं को भगवान बना दिया। मनुष्य शरीर में है, महान आत्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, भगवान नहीं। भगवान नहीं है। चलिए और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने फीमेल्स के लिए भी कहा, देखो लक्ष्मी ऊंच चली जाती है, गायन भी है, फीमेल को आगे रखा जाता है, पहले लक्ष्मी फिर नारायण, यथा राजा रानी तथा और प्रजा हो जाती है। हमेशा बोलते हैं लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण। फीमेल को आगे रखना यहीं से शुरू होता है। सिया राम भी बोलते हैं, सीता सिया राम। और बाबा ने बोला 8 रतन मुख्य, नर से नारायण बनने में 8 मुख्य, फिर 108, फिर 16,108। 108। और सारा होगा किस चीज से? माँ में कम याद करो, अपने को आत्मा समझ, दूसरे को भी आत्मा देखो, परमात्मा को याद करो, बीती बातों को फुल स्टॉप लगाओ। एक्चुअली सार क्या है ज्ञान का? बिंदु ना। फिर बाबा ने समझाने के लिए क्या बोला? किसी को समझाना है तो सिंपल हो करके बताओ, कॉम्प्लिकेटेड बताओगे वो कहेंगे, ये तो बोल देंगे तुम बहुत ज्ञानी हो, पर क्या करेंगे? भाग जाएंगे, क्योंकि समझ नहीं आएगा। हमारे को बाबा ने बोला ना, तीक तीक मत करो, पहले आत्मा का ज्ञान दो, परमात्मा का ज्ञान दो, जब तक वो नहीं फिक्स हो जाए आगे नहीं बढ़ो। वरदान पढ़ेंगे। हाँ जी, वरदान है। बाप की याद द्वारा असंतोष की परिस्थितियों में सदा सुख व संतोष की अनुभूति करने वाले महावीर भव। जो बाबा कहते हैं ना, कुछ भी हो जाए तुम अचल अडोल रहो, वो तभी रह सकते हैं जब परमात्मा की याद में। कि दुख की परिस्थिति में भी सुख की स्थिति रहे, तब कहेंगे परमात्मा के साथ है तो सुख अनुभव होता रहेगा। और कराने वाला करा रहा है, मैं नहीं। जो कल था सारी प्रॉब्लम्स, बाबा क्या कहते हैं? मुझे दे दो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स को लेने ही आया हूँ। और यही सोचना है, नथिंग न्यू। नथिंग न्यू भी, और इस अब नथिंग न्यू का मतलब पता है ना सबको? कल पहले भी हुआ था, फिर होगा। और साथ साथ नथिंग न्यू बट एवरीथिंग इज न्यू। बट एवरीथिंग इज न्यू बिकॉज हमें भूल गया। और दूसरी बात, नथिंग न्यू तो है पर बाबा की स्मृति बनी रहे। हाँ जी, स्लोगन पढ़ेंगे। अपना दैवी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो कोई की भी व्यर्थ नजर नहीं जा सकती। दैवी स्वरूप का मतलब क्या है? देवी स्वरूप एक मिनट, इसका मतलब पूछ रहे हैं ना? पवित्रता। मतलब सारे गुणों को मैं यूज कर रही हूँ, मैं उसको स्वरूप हूँ, मेरे चेहरे, चलन, बॉडी लैंग्वेज, मेरा सारा कुछ वैसे ही दिव्य है जैसे सतयुग में होना चाहिए। जब ऐसा है तब कहेंगे व्यर्थ नजर नहीं जा सकती। मैं दिव्यता का स्वरूप है ना। व्यर्थ क्या है? व्यर्थ तो सारे हमारे को नीचे गिरा देता है ना, आत्मा की शक्ति को कम करता है। और दैवी स्वरूप क्या करता है? आत्मा की शक्ति को ऊंचा उठाता है। अव्यक्त इशारे पढ़ेंगे। हाँ जी, जैसे साइंस की शक्ति का प्रयोग लाइट के आधार पर होता है, अगर कंप्यूटर भी चलता है तो कंप्यूटर माइट है लेकिन आधार लाइट है। ऐसे आपकी साइलेंस की शक्ति का भी आधार लाइट है। जब यह प्रकृति की लाइट अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिस में करके दिखाती है तो आपको अविनाशी परमात्मा लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति लाइट, तो इससे क्या नहीं प्रयोग हो सकता है ना। आप सोचो, अगर पावर आनी बिल्कुल जीरो हो जाए तो क्या क्या होगा? हो ही ना पावर। हमारा तो आजकल का जीवन सब कुछ उससे चल रहा है, सब कुछ है ना।
तो हमारा टोटली डिपेंडेंट टोटली डिपेंडेंट, तो हम भी उस परमात्म लाइट पर डिपेंडेंट हो जाए, सिर्फ परमात्म लाइट। जब तक परमात्मा की लाइट के साथ हम कनेक्टेड नहीं है तो फिर हम परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकेंगे। जो बोला ना, असंतोष की परिस्थितियों में भी संतोष का अनुभव करो, है ना। आपकी परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट, साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट, फिर हम अंदर से भी लाइट फील करेंगे। जितना हम अंदर से लाइट फील करेंगे तो फिर हर चीज का सामना कर सकेंगे। अगर अंदर हलचल है, सपोज मेरे सामने सिचुएशन आई है और मेरे अंदर अनेक और बातों की भी हलचल चल रही है, तो ना इधर मैं देख पाऊंगी ना मैं उधर देख पाऊंगी। पर अंदर लाइट है तो सामने वाली जो परिस्थिति है उसमें को हम परख सकेंगे कि अब क्या करना है ना। और एक जैसे वो राम भाई है ना, वो 9/11 में जो मैं आपको बताया था 64th बिल्डिंग में थे, वहां का वो जो बिल्डिंग थी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था ना, उसके उसको वो जो है ना उसकी वो थे मैनेजिंग कमेटी में थे, पूरा मैनेज करते थे कैसे चलना है ना। तो जब हिला एक प्लेन आया, तब तो उन्होंने सोचा ऐसे ही लगा है। सेकेंड टाइम दूसरी बिल्डिंग में लगा तो ये बिल्डिंग भी हिली, तो वो सब नीचे आने लगे। जब वो नीचे आने लगे, वो कहते हैं उन्होंने एक बात पक्की करी हुई थी, देने में लेना लिखा है, मुझे तो सबको देना है, मैं भगवान का बच्चा हूं। तो जो वो नीचे उतर रहे हैं सीढ़ियों से, तो पीछे से बहुत सारी हाय हाय वाले आत्माएं आ रही हैं, वो उनको रास्ता दे देते थे, बोलते थे पहले तुम जाओ, हर चीज में पहले तुम जाओ। वहां पे पूरी बिल्डिंग में आवाज क्या गूंजा, राम इज एन एंजल, हिज नेम वाज राम, इज राम, ही इज स्टिल देयर। वो ये वो करते जाए खुद बाहर निकल गए। जो उनके साथ ये काम कर रहे थे वो भी बाहर निकल गए। देने में लेना है। अंदर हल्के हैं, बाबा के साथ जुड़े हैं, तब ये काम हो पाया, नहीं तो हो ही नहीं सकता। उनकी पूरी जो है ना, आप सुनोगे बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहते मैंने सोचा मैं कभी हाई पोजीशन में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हाई पोजीशन में जाएंगे तो फिर लोग ना जेलस हो जाएंगे, तो उनके अंदर मैं हलचल क्रिएट करूंगा। मेरे को सबसे मीनियल काम दो, मैं वही करूंगा। और मेरे अगर मैं झाड़ू लगा रहा हूं, तुम जेलस हो रहे तो मैं कहूंगा लो तुम भी झाड़ू लगा लो। ये उनका आई एम जस्ट सेइंग एटीट्यूड। अंदर संकल्प क्या चल रहा है कि मेरी वजह से किसी के अंदर कोई उल्टा संकल्प भी ना चले। कितनी हाई स्थिति है। हाँ जी धीरेन्द्र भाई। ओम शांति। अच्छा, उन्होंने मिसाइल यूज किया होगा, वो तो ठीक है। हाँ जी। और अच्छा, ओके, लाइट से मारा था। अच्छा। और धीरेन्द्र भाई, आपने क्लाउड को क्लियर करना है। आई हैव नॉट बीन एबल टू रिकॉर्ड टुडे। अच्छा, पर मैं आया नहीं था रिकॉर्डिंग नहीं मैसेज। नहीं दिखा रहा। अच्छा, मेरे में तो नहीं आ रहा। ओके, हो रहा है तो वेरी गुड। अच्छा ठीक है, तो आपने मेरे से पहले ज्वाइन कर लिया होगा, तो आप होस्ट हो। ओके, डन। चलिए सब का अब हम योग करते हैं। मनन चिंतन का आपको पॉइंट मिल गया, ट्रैफिक कंट्रोल योग में ही बता दूंगी। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठे, मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे, सारी बातों से फ्री हो जाए। और अपनी आती जाती सांस को वॉच करेंगे।
सांसों को बदलना नहीं, स्लो करो, तेज करो, कुछ नहीं, जस्ट वॉच कैसे सांस आती है और जाती है। इन सांसों को ऑब्जर्व करने वाली मैं ज्योति बिंदु। आवाजों को सुनेंगे, इन आवाजों को सुनने वाली मैं ज्योति बिंदु आत्मा। अब बातें के बीच टिक जाए। मैं ज्योति बिंदु आत्मा महावीर हूं। हर परिस्थिति में अचल अडोल रहने वाली, बाहर की परिस्थिति मेरे अंदर की स्थिति को प्रभावित नहीं कर सकती। सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी से जुड़ी निरंतर का वो मेरा साथी। बाबा की किरणें निरंतर मुझ पर आ रही हैं। मान अपमान दुख सुख में अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने वाली अपने अंदर की सर्व शक्तियों को फील करें। सर्वशक्तिवान मेरा साथी, मेरा पिता, मेरी माता, मेरा सब कुछ है। मैं बुलाऊं वो ना आए, ये हो ही नहीं सकता। अपनी स्थिति को बना लें। अब उड़ चलते हैं परम धाम।
सर्वशक्तिवान पिता के पास उसकी किरणों में समाये। जैसे उसका सब कुछ मेरा होता जा रहा है, उसके साथ बैठती हूँ। सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। कौन कहता है महज इंसान हो, सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। ख्यालों में शोला है, चिंगार है, सोच में एक सुबह प्यारी प्यारी है। ख्यालों में शोला है, एक चिंगार है, सोच में एक सुबह प्यारी प्यारी है। वाणी में माधुर्यमय वरदान हो, वरदान हो। सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। तुम में संचित स्नेह शक्ति संपदा, तुम अमर निर्भय सदा और सर्वदा। तुम में संचित स्नेह शक्ति संपदा। तुम अमर निर्भय सदा और सर्वदा। दिव्य ज्योति पुंज की पहचान हो, पहचान हो। सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। यहाँ से आ जाए सूक्ष्म लोग। बाबा के सामने हम सब रूहानी मिलिट्री, बाबा ने हमें शक्तियों से संपन्न किया, महावीर बना दिया, हर परिस्थिति का एक्यूरेट सामना करने वाले बना दिया।
आप दे दें बाबा के हाथ में हाथ और चलते हैं सभी ग्लोब पर। ग्लोब के इर्द गिर्द सभी फरिश्ते हाथ में हाथ देंगे, पूरे ग्लोब को साकाश देंगे। इस साकाश की पूरे विश्व को बहुत बहुत जरूरत है। तो चले ग्लोब के इर्द गिर्द हम सभी फरिश्ता ड्रेस में, लाइट की ड्रेस, मन भी लाइट, तन भी लाइट, साथ में बाबा, हाथ में हाथ। हर एक को फील हो रहा है कि बाबा मेरे साथ और मेरे द्वारा इस ग्लोब के पांचों तत्वों को, हर जीव आत्मा को प्रदान करे। जो पाया वो शेयर करे। इन्हीं पलों में जैसे सत्युग की स्थापना हो रही है, हम सब निमित्त आत्माएं इसमें अपने योग की छोटी उंगली का सहयोग दे रहे हैं। दिल से देते चले सभी को। तत्व पावन हो रहे हैं, आत्माएं शक्तिशाली बन रही हैं, सभी जीव भी अपनी सतो प्रधानता को प्राप्त कर रहे हैं। धरती जैसे गोल्डन सोने की बन रही है, पवित्र हो रही है। वायुमंडल भी दिव्यता से फुल हो रहा है। कितना सुख है इस देने में। सबके मंगलमय की कामना। बाबा साथ है तो ये श्रेष्ठ कार्य।
वहां से वापस आ जाएं अपने स्थान पर, अपने शरीर से अलाइन हो जाएं। और आज सारा दिन हम याद रखेंगे, मैं कौन? मैं महावीर आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान से निरंतर कनेक्टेड हूं, वही मेरा साथी है। चलते फिरते ये स्मृति बनी रहे और बैठकर भी इसी स्वरूप को इमर्ज रखेंगे। बाबा के पास जाएंगे, बाबा से शक्ति लेंगे, वापस शरीर में आकर इस एनर्जी को फैलाएंगे। ओम शांति। ओम शांति मूर्ति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।